Hello everybody. Today's topic is article. आर्टिकल्स क्या होते हैं, उन्हें यूज करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, आप लिखा हुआ कहीं भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था रिटन मटेरियल आपको कहीं भी मिल जाता है। चीजें जब तक समझ में नहीं आती हैं वो नॉलेज बैंक का हिस्सा नहीं बनती हैं, और अगर आपके नॉलेज बैंक का हिस्सा नहीं बनती हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बोलेंगे आप वही जो आपके पास होगा। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप बोलेंगे कैसे? तो नॉलेज बैंक के लिए जरूरी है कि आप चीजों को अच्छे से समझें। तो इसी के लिए ये वीडियो है आज का। हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो हम जर्नल के रूप में यूज करते हैं, यानी कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो जर्नल है, वो कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। देन वी यूज ए एंड एन, दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, while definite article is only one, that is the, and it is used for the specific things, unique things and for the particular things. तो इनके लिए द का यूज करते हैं और बाकियों के लिए ए और एन का यूज आपको करना है। याद रखिए ए और एन का यूज हम जनरली काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इसका एक वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लीज आप उसे देख लीजिए। Now we are coming to the indefinite articles. अब हम a और n की बात करेंगे। देखिए, जो indefinite articles हैं उन्हें countable noun के साथ यूज करते हैं, जैसे boy, book, teacher, happen and all that. But uncountable nouns जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं ये knowledge, happiness and all that, यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो इनका क्या यूज होता है कि ये countable noun के साथ यूज होंगे, क्योंकि ये a और n क्वांटिटी बताता है 1, इसलिए। ए और एन का अगर यूज सीखना है तो सबसे पहले जो आपने अभी तक सीखा हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिए कि ए ई आई ओ यू के सामने एन लगता है और बाकी सबके सामने आप क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। तो सबसे पहले इसे बोलना चाहिए आपको। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपके शब्द में पहला साउंड ए आ ई उ ए उ ओ आता है, यानी कि देवनागरी लिपि के जो स्वर हैं वहां से कोई साउंड अगर आपका किसी शब्द के शुरू में आ जाता है तो एन लगता है, सिंपल। और अगर नहीं आता है तो अ लगता है। पहचानने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। काउंटेबल नाउन के सामने आता है, सिंगुलर के सामने आता है, प्लूरल के सामने नहीं आता है ए और एन। दूसरी बात, हिंदी देवनागरी लिपि के जो स्वर हैं अगर वो साउंड आपको सुनाई देता है शब्द के शुरू में तो आप एन लगाएंगे, और अगर नहीं सुनाई देता है तो आप ए लगाएंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब मैंने यहां पर कहा हाउस, तो पहला साउंड क्या आ रहा है मेरा, ह साउंड आ रहा है। अब ह साउंड क्योंकि क्या है, व्यंजन है मेरा, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अ हाउस। दूसरा शब्द भी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जब मैं बोलूंगी इसको तो मैं बोलूंगी ऑनेस्ट, तो मेरा पहला वर्ड क्या होने वाला है, अ साउंड होने वाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला। बोलते समय मैं अ का यूज कर रही हूं तो इसके सामने एन आएगा, जबकि इसी के साथ एक वर्ड है बुक, ब साउंड है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, ए लगाऊंगी ब साउंड में। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी। देखिए, अम्ब्रेला में भी यू शुरू में लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी यू शुरू में लगा हुआ है, लेकिन अम्ब्रेला में आ रहा है शुरू में, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर, एन लगेगा। जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर पहला शब्द का जो साउंड है वो मुझे य सुनाई दे रहा है, यूनिवर्सिटी, तो आई जस्ट राइट इट हियर अ। मंकी, देखिए मैं म बोल रही हूं तो यहाँ पर अ आना चाहिए, जबकि अगर यहीं पर मैं यहाँ से आपका एम एन ले लूं तो एम अ साउंड यहाँ पर आपको आएगा, और जब ये साउंड आपको यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। जबकि देखिए दोनों ही जो शब्द हैं वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लीव्स, यहाँ ल साउंड आ रहा है तो आप अ लगा दीजिए। एग, अ साउंड आ रहा है तो आप क्या लगा दीजिए यहाँ पर, एग। जो ई है वो हम ई आई यू नहीं देख रहे, हम साउंड देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अ साउंड आ रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर अ लगा रहे हैं, एन एग, एन लगा रहे हैं। ब साउंड आ रहा है बॉयज में तो हम अ लगाएंगे। अभी देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है ये शब्द, लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे, यूरोपियन लेडी, य।
जब हम यह साउंड बोल रहे हैं तो ई होने के बावजूद भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो इस तरह से जो ए और एन लगाना है आपको, वो किसके बेसिस पर लगाना है, साउंड के बेसिस पर लगाना है, ना कि जो आप देखते हैं लेटर अल्फाबेट उसके हिसाब से लगाना है। ए और एन इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, और अनस्पेसिफिक नाउन होंगे वो। आई हैव अ बुक, मुझे नहीं पता कौन सी बुक, लेकिन मेरे पास एक किताब है। शी हैज एन एप्पल, अब एप्पल का कोई पर्टिकुलर नाम तो है नहीं, या कोई पर्टिकुलर चीज तो है ही नहीं, तो ये कोई भी एप्पल हो सकता है। अब यहाँ देखिए द का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए किस तरीके से किया जाता है। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास कोई एक किताब है, कोई भी हो सकती है, तो अ बुक है। द बुक वॉज परचेज्ड बाय माई ब्रदर, अब जैसे ही मैं कहती हूँ कि वो बुक जो मेरे पास है वही बुक मेरे ब्रदर ने खरीदी थी, तो मैं किस पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ इस सेकंड सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ जो मेरे पास है और जिसे मेरे भाई ने खरीदा था। तो अब यहाँ अ की जगह क्या आने वाला है, द। यानी कि द का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो होगा ही, उस पर्टिकुलर नाउन के लिए भी आप करेंगे जिसका पहले जिक्र हो चुका है। अगर ऐसा है तो आप द का यूज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, द मैन हु वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो आदमी जो बस स्टॉप पर खड़ा है, एक पर्टिकुलर वही आदमी, बहुत सारे नहीं, वही पर्टिकुलर आदमी जो बस स्टॉप पर खड़ा है, वॉज द ऑनर ऑफ दिस मॉल, वो इस मॉल का ऑनर है। तो पर्टिकुलर चीजों के लिए क्या आ जाता है, द का यूज आ जाता है। कोई चीज अगर आप पहले बात कर चुके हैं उसके लिए द आ जाता है, यूनिक चीजों के लिए भी द आता है, और ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए भी द आता है। धीरे धीरे हम द का यूज भी इस वीडियो में सीख लेंगे। नाउ द यूज ऑफ द, अब आ का यूज तो हमें पता चल गया, ए और एन का यूज हमें कैसे करना है। अब द का यूज के लिए ये कंफ्यूजन सा बहुत टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको थ्रू डायग्राम ये समझा पाऊं कि किस तरीके से हम द का यूज कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास सिटी या स्टेट है, सिटी और स्टेट है, या फिर आपके पास कंट्रीज हैं उनके नाम हैं, या कॉन्टिनेंट और आइसलैंड्स हैं, या फिर खाड़ियां और झीलें हैं, या फिर स्ट्रीट और टाउन है, या नेशनलिटी और लैंग्वेज है, या फिर प्लूरल नाउन्स हैं जिनकी कैटेगरी जर्नल होती है, या फिर कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी के नाम है, किसी सब्जेक्ट का, स्पोर्ट्स का या प्रोफेशन का नाम है, तो प्लीज यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे। आप चाहे तो इन चीजों को लिखकर अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लीजिए। आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा कि मुझे द कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। फिर से देख लीजिए, अगर स्टेट्स या सिटीज के नाम होते हैं तो भी आप द का यूज नहीं करेंगे। कंट्रीज जैसे इंडिया, तो द इंडिया नहीं होता है। कॉन्टिनेंट या आइलैंड, द लक्षद्वीप, इस तरह से आप नहीं बोलते हैं। द अंडमान निकोबार नहीं बोलते हैं। इस तरह से खाड़ी के नाम में और जो झीलों के नाम होते हैं उसमें आपको द नहीं लगाना है। तो इन सब जगह पर आपको द नहीं लगाना है। प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, एक बार आपके पास नोट आ जाएगा, यू विल बी फील गुड। अब द का यूज कहाँ नहीं करना है ये पता करने के बाद अब ये पता करते हैं कहाँ कहाँ करना है। हमने अभी आपको बताया था इससे पहले स्लाइड में, कंट्रीज के नाम के सामने द नहीं लगता है, लेकिन याद रखिए वो कंट्रीज जिनका नाम प्लूरल में लिखा जाता है, जैसे कि नीदरलैंड्स, या फिर उनके नाम में यूनाइटेड लगता है, या फिर स्टेट्स लगता है, या फिर उनके नाम में यूनियन लगता है, तो फिर आपको कंट्री के नाम के सामने द लगाना है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से। अगर आपकी खाड़ी है या फिर लेक है यानी झील है तो आप नहीं लगाएंगे द, लेकिन अगर रिवर या फिर ओशन या सी है तो आप हमेशा उसके नाम के सामने द लगाएंगे। बुक जैसे द रामायण और महाभारत क्लासिक बुक्स के सामने हमेशा क्या लगता है, द लगता है। डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो या गल्फ हो, इनके सामने भी आपको द लगाना पड़ता है। माउंटेन रेंज, द हिमालय, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे पीक होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के सामने आप द नहीं लगा सकते बिकॉज इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पीक, ये दुनिया में एक ही पीक है। लेकिन अगर रेंज होती है, यानी कि एक रेंज के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां होती हैं और बहुत सारे पीक्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर रेंज के सामने आपको द लगाना पड़ता है। जैसे द हिमालयन रेंज, हमारी जो फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है द हिमालयन, तो उसके सामने आपको द लगाना है। जर्नल्स या न्यूज़पेपर होते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया से याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर के सामने द लगता है।
और फिर कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो ग्लोब के ऊपर, तो वहां भी आपको क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है ज्योग्राफिकल एरियाज में। सिंगुलर नाउन अगर होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगी आपसे। इसके अलावा मॉन्यूमेंट, मेमोरियल्स, पार्क, नेशनल श्राइन्स वगैरह जो होते हैं, इनके सामने भी आपको क्या लगाना चाहिए, द। अब बात करते हैं हम जो ऑलरेडी रेफर्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देयर इज एन एलिफेंट, द एलिफेंट इज वेरी वीक। वहां एक हाथी है। अब ये हाथी कोई भी हो सकता है, लेकिन द एलिफेंट इज वीक का मतलब वो ही पर्टिकुलर हाथी कैसा है, बहुत कमजोर है। तो अगर कोई चीज पहले रेफर कर दी है आपने पहले सेंटेंस में और दोबारा उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज हो, जैसे आई लव द लैपटॉप विच इज गिफ्टेड बाय माई ब्रदर। मैं उस लैपटॉप को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या पसंद करता हूँ जो मेरे भाई ने दिया था, यानी स्पेशल वही लैपटॉप है जो मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था। तो इस तरह से स्पेसिफिक चीजों के सामने भी आपने क्या करना है, द का यूज करना है। नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन फॉर द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डॉग्स के बारे में एक बात करनी है और वो जो बात है वो पूरी डॉग कैटेगरी पर लागू होती है। तो मैं क्या कहूंगी, द डॉग, डॉग्स नहीं कहूंगी, द डॉग बार्क्स। अब यहाँ द डॉग का मतलब है पूरी जाति उनकी, जो कुत्ता जाति है वो भौंकती ही है ऑन स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। यानी कि जब अजनबियों को देखते हैं तो ये सभी डॉगीज की बात होती है कि वो भौंकते हैं। तो सिंगुलर नाउन जहां पर एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर क्या आता है, द लगता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न एरा waste their time on mobiles। तो अब मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं करी है। यहां पर मैं बात कर रही हूं कि इस एरा के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, मोबाइल पर वेस्ट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जब एक पर्टिकुलर नाउन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके नाम से पहले हमें द लगाना चाहिए। These are some examples जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, उन्हीं के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तो आप क्या करिएगा, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए और फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप यहाँ पर उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द सेकेंड स्लाइड इज अगेन कि आपने कहाँ पर उसको यूज करना है और कहाँ पर यूज नहीं करना है। तो ये दोनों स्लाइड मैंने पर्टिकुलर इसीलिए दी थी कि आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो स्लाइड मैंने आपको दो लास्ट में दी हैं, इनको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। एक बार अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो जो स्लाइड नंबर थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट स्लाइड थी, उसमें जो कुछ भी डिटेल मैंने आपको बताया विद एग्जाम्पल, ये लास्ट की दो स्लाइड्स में आपको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। कोई भी क्वेरी हो आपकी, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल आंसर योर क्वेरीज। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वंस अगेन।